गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आज नए साल की पहले सुबह है और हम आप सबका हमारे इस चैनल देशी इंग्लिश पे स्वागत करते हैं। और आज की जो कहानी है बड़ी मोटिवेशनल है। नए साल पे नए रेजोल्यूशन के बारे में है। एक अर्नब एक स्टूडेंट है, वो भी एक नया रेजोल्यूशन लेता है कि इस साल हमें अपने इंग्लिश को बेहतर करना है। तो टाइटल जो है आज के स्टोरी का वो है अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ, खुद से करा हुआ एक वादा। ऑन द फर्स्ट डॉन ऑफ द न्यू ईयर, अर्नब स्टूड नियर हिज विंडो वॉचिंग द क्वाइट स्ट्रीट। अब देखिए, ऑन द फर्स्ट डॉन, डॉन का मतलब होता है सुबह, DAWN डॉन, इसका मतलब होता है सुबह। फर्स्ट मतलब पहले, पहले सुबह। अब यहाँ पे देखिए ऑन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑन द फर्स्ट डॉन, डॉन के साथ हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ऑन द फर्स्ट डॉन या ऑन द सेकेंड डॉन। दूसरा अगर होता दूसरी सुबह तो यहाँ पे हम लिखे होते सेकेंड, ऑन द सेकेंड डॉन, ठीक है, ऑफ द न्यू ईयर। अर्नब स्टूड, स्टैंड का सेकेंड फॉर्म स्टूड होता है, स्टैंड स्टूड, है ना। तो पास्ट सिंपल फॉर्म यूज करा हमने। स्टूड नियर हिज विंडो, अपने विंडो खिड़की के पास खड़ा था। एंड वॉचिंग द क्वाइट स्ट्रीट, वॉचिंग जो यहाँ से जो टर्म हम यूज करते हैं, वॉच मतलब देखना, कोई भी चीज को, कुछ हो रहा है, कोई एक्टिविटी जो चल रही है उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं वॉचिंग। वॉचिंग द क्वाइट स्ट्रीट, स्ट्रीट बिल्कुल खामोश है, शांत, एकदम शांत। क्वाइट स्ट्रीट को देखता हुआ, देख रहा है खिड़की के पास खड़े होके नए साल की पहले सुबह को, ठीक है। फायरवर्क्स हैड फेडेड, फायरवर्क्स जो 31st की नाइट में शुरू होती है वो फेड हो गई। फेड करना मतलब आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे किसी चीज का खत्म हो जाना, उसके लिए हम कहते हैं फेड करना। हैड फेडेड, खत्म हो चुकी थी। जैसे बोलते हैं ना, कोई भी शर्ट हम लेते हैं और कलर्ड होता है, लेकिन 6 महीने 1 साल बाद उसका जो कलर है ग्रेजुअली धीरे धीरे वो फेड कर जाता है। उसी तरह फायरवर्क्स भी जो बहुत तेज चल रहा था 12 बजे के आसपास, वो धीरे 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 खत्म हो चुकी है। बट इनसाइड हिज हार्ट, लेकिन इनसाइड मतलब के अंदर, उसके दिल के अंदर, अ स्मॉल डिटर्मिनेशन वॉज स्लोली राइजिंग, उसके दिल के अंदर एक छोटा सा डिटर्मिनेशन धीरे धीरे बढ़ रहा था, राइज कर रहा था, उत्पन्न हो रहा था। डिटर्मिनेशन जो टर्म है उसका मतलब होता है दृढ़ संकल्प। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा डॉन, डॉन की मतलब सुबह। जैसे आप डॉन से एक सेंटेंस बना सकते हो, I'll see you at dawn, we'll depart at dawn, या we'll leave for station at dawn। हम लोग स्टेशन के लिए निकलेंगे at dawn मतलब एकदम सुबह। समझ में आई बात। उसी तरह से डिटर्मिनेशन, अगर कहते हैं we have made a small determination, तो स्मॉल डिटर्मिनेशन हमने बनाया, तो हमारे दिल में एक दृढ़ संकल्प हमने लिया है ना। समझ में आई बात। डिटर्मिनेशन का मतलब हुआ दृढ़ संकल्प। वॉज स्लोली राइजिंग, वो पैदा हो रहा था, उत्पन्न हो रहा था। लास्ट ईयर हैड नॉट बीन इजी, पिछला साल जो अभी बीत गया वो आसान नहीं था। हैड नॉट बीन इजी, वो आसान नहीं था। ही हैड फेल्ड एग्जाम्स, मतलब उसने एग्जाम में भी फेल कर गया था वो लास्ट ईयर। लॉस्ट कॉन्फिडेंस एंड ऑफ्टन फेल्ट ओवरवेल्म्ड बाय कंपैरिजन एंड फियर। इसको समझते हैं, पिछले साल क्या क्या हुआ उसके लिए अच्छा नहीं रहा। क्या क्या हुआ? ही फेल्ड एग्जामिनेशन, एग्जाम फेल कर गया। लॉस्ट कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास को खो दिया। एंड अक्सर फेल्ट ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का मतलब होता बहुत ही परेशान होना। बाय कंपैरिजन ऑन फियर, तुलना से और डर से। किसी से क्या होता है ना, स्टूडेंट्स लोग तुलना करते हैं, उसका बेटा इतना बढ़िया, उसका भाई इतना बढ़िया कर रहा है, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, हम अच्छा नहीं कर रहे। इससे ये एक प्रकार का जो कंपैरिजन में एक दूसरे से करते हैं ना, ये इससे वो बहुत ही बेहद ही परेशान था। इसीलिए यहाँ पे टर्म यूज कर गया है ऑफ्टन फेल्ट ओवरवेल्म्ड, मतलब बहुत बेहद परेशान, कंपैरिजन से, तुलना से और डर से। एग्जाम का भी डर और कई चीजों का डर उसको लग रहा था। तो ये पिछले साल की बात है। स्टिल दिस मॉर्निंग फेल्ट डिफरेंट, फिर भी, अब यहाँ पे स्टिल का मतलब क्या हुआ, फिर भी ये जो सुबह है, अभी की सुबह, वो उसको डिफरेंट लग रहा, थोड़ा सा डिफरेंट लगा उसको ये सुबह, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अर्नब ओपनड हिज ओल्ड डायरी, अर्नब ने क्या करा, अपनी पुरानी डायरी को खोला। एंड रेड द अनफिनिश्ड रेजोल्यूशन ऑफ द प्रीवियस ईयर, और पिछले साल में जो रेजोल्यूशन यानी कि उसने संकल्प लिया था वो अनफिनिश्ड रह गया था, जिसको वो पूरा नहीं कर पाया। फिनिश मतलब पूरा करना, अनफिनिश्ड मतलब जो पूरा नहीं हो पाया। तो अनफिनिश्ड रेजोल्यूशन का मतलब वो वे संकल्प जो वो पूरा नहीं कर पाया, वो डायरी में लिखा जरूर था लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया, उसको उसने पढ़ा।
He smiled sadly. वो स्माइल करा थोड़ा सा निराश होके, मन में निराशा तो होगी ना, बहुत सारे रेजोल्यूशन पिछले साल उन्होंने करा, पूरा नहीं करा तो निराशा तो होगी, बट इंस्टेड ऑफ गिल्ट, लेकिन इंस्टेड ऑफ यहाँ पे जो टर्म देखिए आप यूज कर रहे हैं ना, इंस्टेड ऑफ, के बदले, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले या की जगह, लेकिन गिल्ट की जगह, गिल्ट एक दिल में फीलिंग होती है ना गिल्ट की, उसकी जगह ही फेल्ट क्लैरिटी, उसके मन में कोई वो गिल्ट नहीं हो रहा था, उसके मन में क्लैरिटी आ गई थी, ही फेल्ट क्लैरिटी, ही रियलाइज्ड, उसने एहसास करा, रियलाइज मतलब एहसास करना, ही रियलाइज्ड दैट रेजोल्यूशंस वर नॉट मैजिकल विशेस, उसने एक चीज का एहसास करा कि जो रेजोल्यूशन हम लेते हैं न्यू ईयर पे, संकल्प जो लेते हैं, कोई जादुई इच्छाएं नहीं होती हैं कि हमने जादू करा और कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। देवर डेली चॉइसेस, वो रोजमर्रा की चॉइसेस होती है, रोजमर्रा में जो हम चॉइस करते हैं ना, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं चाहिए, उसी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। कोई अलग से कोई मैजिकल चीज नहीं होता है, कोई जादुई इच्छा नहीं होती है ना। ये बात उसने एहसास करा अर्नब ने। ही थॉट, दिस थॉट फिल्ड हिम विद होप, ये जो विचार, थॉट मतलब यहाँ पे विचार हो गया, नाउन के तौर पे यूज करा गया थॉट को, है ना। तो थॉट वर्ब के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, आई थॉट या ही थॉट, वहां पे थिंक के पास्ट फॉर्म के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि लिखा है दिस थॉट का मतलब यह विचार, नाउन के तौर पे यूज करा। फिल्ड हिम विद होप, उसके दिल में उम्मीद, आशा से उसके दिल को भर दिया। फिल्ड हिम विद होप का मतलब उसके दिल में आशा जगा दी, किसने, इस विचार ने, कि रेजोल्यूशन का मतलब कोई जादुई चीज नहीं होता, रेजोल्यूशन डेली चॉइस को ही हम कहते हैं। यह विचार जब उसके मन में आया तो उसके मन में आशा की किरण एक बार फिर से जग गई, भर गई, उसके दिमाग में, दिल में आशा भर गई। ठीक है। He wrote a new line carefully, उसने फिर लिखा, he wrote, राइट का सेकेंड फॉर्म, a new line carefully, बहुत ही सावधानी से लिखा। क्या लिखा देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में, शुभ, यहाँ पे कोलन का इस्तेमाल करा, एंड कोलन के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में हमने विद इन इन्वर्टेड कॉमास लिख रहे हैं। दिस ईयर, इस साल, आई विल नॉट चेज परफेक्शन, चेजिंग मतलब पीछा करना, चेज करना, है ना, हम अपनी सक्सेस को चेज करते हैं ना, चेज परफेक्शन मतलब होता है बिल्कुल कोई भी चीज को परफेक्ट फॉर्म है, तो हम परफेक्शन को हम चेज नहीं करेंगे, हम परफेक्शन नहीं चाहेंगे। आई विल चेज प्रोग्रेस, मैं प्रगति को, मैंने हमारे अंदर हम कहाँ पे हैं, हमारे अंदर कितना एडवांसमेंट हुआ, कितना ग्रोथ हुआ, उसको हम प्रोग्रेस बोलेंगे। हम इस बार प्रोग्रेस देखेंगे कि हमने क्या सीखा, हम कहाँ आगे, कितना आगे बढ़े हैं, ना कि हम परफेक्शन को हम इस बार चेज करेंगे। ये उसने बड़ा ही सावधानी से अर्नब ने अपनी डायरी में लिखा। It was a simple promise, एक साधारण सा वादा था, ये बिल्कुल सरल, सिंपल मतलब सरल वादा, yet powerful, था तो बहुत सरल, ये जो लाइन लिखी उसने बहुत सरल सिंपल लाइन है, लेकिन बड़ा पावरफुल बात है ये। He decided to wake up early, उसने फैसला करा जल्दी उठने का, wake up मतलब उठना, he decided मतलब उसने फैसला किया, क्या चीज, पास्ट सिंपल यूज करा आपने, ही डिसाइडेड, उसने फैसला करा किस चीज का, टू वेक अप अर्ली, जल्दी उठने का, और स्टडी ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से स्टडी करने का, स्पीक इंग्लिश विदाउट फियर, अंग्रेजी बगैर डरे हुए बोलने का, एंड रिस्पेक्ट हिज ओन एफर्ट्स, और अपनी जितनी भी कोशिश वो करता है ना, उन अपनी कोशिशों का ही इज्जत करना, सम्मान करना। तो उसने क्या क्या डिसाइड किया, देखिए पहला नंबर पे उसने डिसाइड किया टू वेक अप अर्ली, जल्दी उठना, दूसरा स्टडी करना ईमानदारी से, तीसरा इंग्लिश को बगैर डरे बोलना, और चौथा इज्जत करना, अपनी कोशिश को ही इज्जत करना। ये उसने फैसला लिया। सम डेज वर हार्ड, भाई अब नई कुछ काम करेगा कोई नया काम तो कुछ तो मुश्किलें आएगी। सम डेज वर हार्ड, कुछ दिन जो थे वो थोड़े मुश्किल थे। देयर वर मोमेंट्स ऑफ डाउट, उसके कुछ एक क्षण, मोमेंट्स यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब होता है क्षण, कुछ एक क्षण ऐसे भी थे जिसमें संदेह हुआ, संदेह के क्षण थे, और टेम्पटेशन मतलब लालच के भी क्षण थे। टू गिव अप, टेम्पटेशन टू गिव अप का मतलब यहाँ पे जरा समझिएगा, टेम्पटेशन का मतलब लालच होता है, टेम्पटेशन टू गिव अप का मतलब होता है सरेंडर कर देना, स्टॉप डूइंग समथिंग, स्टॉप डूइंग समथिंग, कुछ करने जो हम कर रहे हैं ना उसको करना बंद कर देना, उसके लिए हम यूज करते हैं गिव अप। ये फ्रेजल वर्ब है, गिव अप दोनों मिलके ये फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है कुछ करना बंद कर देना, स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई भी काम को सरेंडर कर देना, बंद कर देना। तो देयर वर मोमेंट्स, कुछ ऐसे भी पल थे जब उसके दिमाग में डाउट हुआ और उसके दिल में लालच था, छोड़ो यार इन चीजों को हटाओ,
और उसके अपने जो उन्होंने रेजोल्यूशन संकल्प लिया उसे पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इस बात का उसके मन में संदेह भी था। बट अर्नब रिमाइंडेड हिमसेल्फ, अपने आप को उसने रिमाइंड कराया क्या, दैट ग्रोथ इज ग्रेजुअल, कि जो ग्रोथ है साहब, जो प्रोग्रेस, इसको हमने ऊपर लिखा था ना, आई विल चेज प्रोग्रेस एंड नॉट परफेक्शन, तो उसने खुद इस बात को अपने आप को ही रिमाइंड करा, अपने आप को दोहरा दिया। रिमाइंड करना मतलब दोहराना, खुद को दोहराया कि भैया ग्रोथ जो है ना वो धीरे धीरे होने वाली चीज है, नॉट इंस्टेंट। एक यहाँ पे वर्ड यूज करा गया इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत। आपने एक टर्म सुना होगा इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट रिजल्ट। इंस्टेंट रिजल्ट का मतलब इंस्टेंट रिएक्शन या इंस्टेंट सक्सेस, मतलब तुरंत सफलता, तुरंत बनने वाली कॉफी, 2 मिनट में कॉफी। जो नूडल बनाते हैं ना 2 मिनट का, दैट इज इंस्टेंट फूड है। वो 1 मिनट में पानी गर्म किया, दूसरे मिनट में डाला, तीसरे चौथे मिनट में नूडल खाना आपको बनकर तैयार हो गया। तो इसके लिए हम टर्म को होते हैं इंस्टेंट। ये ग्रेजुअल है, ये ग्रेजुअल का उल्टा होता है इंस्टेंट। ग्रेजुअल मतलब समय लेता है, थोड़ा वक्त धीरे धीरे होता है, और इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत 2 मिनट में हो गया। Each small step, हर एक छोटा छोटा जो उठाया हुआ कदम, was a silent victory, एक जीत थी जो कि शोर नहीं मचाती। वो ऐसी जीत जो शोर नहीं मचाती है, बड़ा आहिस्ता चुपचाप वाली जीत है। एक छोटा छोटा जो कदम जो ले रहा था वो उसको अपनी जीत की तरफ ले जा रहा था। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। By the end of the year, by the end मतलब के अंत में, by the end of the year, Arnav was not perfect, but he was confident. वो परफेक्ट नहीं था क्योंकि उसने परफेक्शन को चेज नहीं करा, लेकिन वो कॉन्फिडेंट था, आत्मविश्वास से भरा हुआ। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी। कहते हैं ना हमें कॉन्फिडेंट बनना है, कॉन्फिडेंस गेन करना है। हम बहुत ही कॉन्फिडेंट आदमी है, वो बड़ा कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है, ऐसा बोलते हैं ना, आत्मविश्वास से। हिज इंग्लिश हैड इम्प्रूव्ड, उसकी इंग्लिश इम्प्रूव कर गई थी। His habits were stronger, उसकी आदतें पहले से बेहतर हो गई थी। And his mindset had changed, और उसके जो सोचने की जो एक तरीका था ना, सोचने का जो पैटर्न था वो चेंज कर गया था। कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट, इंग्लिश इंप्रूव कर गई, और आदतें जो थी, जो अच्छी आदतें वो मजबूत बन गई, और उसका जो माइंडसेट यानी कि सोचने का तरीका जो है, सोच, वो भी बदल गई। ही अंडरस्टूड वन ट्रुथ क्लियरली, एक सच को बहुत साफ साफ वो समझा। अ न्यू ईयर डज नॉट चेंज लाइफ कमिटमेंट, नॉट चेंज लाइफ कमिटमेंट डज। यहाँ पे इसका मतलब अ न्यू ईयर डज नॉट चेंज लाइफ, एक नया साल जिंदगी को नहीं बदलता। नया साल जिंदगी नहीं बदलता, फिर से समझिए, नया साल कितना भी आ जाए जिंदगी नहीं बदलता। कमिटमेंट डज, मतलब कमिटमेंट बदलता है। जो हम प्रतिबद्धता, हमने कमिटमेंट हमने करा कुछ करने का, उस पर हम टिक के काम करते हैं, अपने वादों पे काम करते हैं लग के ईमानदारी से, वो हमारी जिंदगी को बदलता है। नया साल कितना भी आ जाए वो जिंदगी को नहीं बदलता है। एंड दैट वाज द बेस्ट रेजोल्यूशन ही एवर केप्ट, और ये जो था उसके जिंदगी का सबसे बढ़िया सा संकल्प था अर्नव के जिंदगी का। तो यही है आज की स्टोरी, और उसका मैसेज है कि हम जो कमिटमेंट करते हैं उस पर हमें टिकना चाहिए, हमें उसका पालन करना चाहिए, तभी हमारे अंदर प्रोग्रेस होता है, और सिर्फ नए साल के आने से प्रोग्रेस नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।